मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल, मुश्किल घड़ी में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, आसमान को छूने लगे प्याज, टमाटर और अदरक के दाम। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमतों में भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और आलू गरीब की पहुंच से दूर हो गए। प्याज 5 रोज में 100 रुपए महंगा होकर 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। टमाटर 200 रुपए फी किलो महंगा होकर 400 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि अदरक 150 और लहसुन 5 रोज में 300 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। शहरी कहते हैं कि आम आदमी के लिए सब्जी खाना भी मुश्किल हो चुका है। बड़ी मुश्किल है, यहाँ गवर्नमेंट कहीं भी नजर नहीं आती। जो खुद साख्ता इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, कोई पता नहीं है, ना कोई पूछता है इनको कि पीछे से रेट है, कहाँ से रेट। अवाम को कोई समझ नहीं लग रही किधर से उसने गुजारा करना है। मरी हुई पिसी हुई अवाम पहले है, जो चीज लेने जाए वो 4-4 गुना रेट हर रोज रेट बढ़ रहे हैं। ज़रूरी अजनास की किल्लत से ग़ज़ाई बहरान का खदशा बढ़ने लगा। शिमला मिर्च 500 रुपए जबकि अदरक 600 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लहसुन 750 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू 150 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ना होने के बायस ग्राम फरोश भी मुतहर्रिक हैं। ये प्याज है, ये आम शहरी तो खरीद नहीं सकता। जिसके पास फैसिलिटी होंगी वही तो खरीद सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी किधर जाए, कहीं भी नहीं, उसका गुजारा कोई नहीं है। अगर 17,000 उसकी तनख्वाह है, वो कितना खरीद लेगा। सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब खवातीन की एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई। फैसलाबादी खवातीन कहती हैं गोश्त तो खा ही नहीं सकते, मगर अब सब्जियां भी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। फैसलाबाद में खवातीन महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। महंगाई ने खवातीन की कमर तोड़ दी है, घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। प्याज हो गया 400 रुपये किलो, टमाटर 300 रुपये किलो, गोभी हर एक सब्जी 500, 600, 400 रुपये किलो। असी की करिए, दालां पकाइए, सब्जियां पकाइए, बच्चे भुखे रोन डे आ, तुहाडी जान नूं की करिए। असी तुहानूं वोट दे के असी ते आप फस गए, भुखे मरन डे आ। खवातीन का कहना है कि बढ़ती महंगाई में गोश्त तो दूर, सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। प्याज 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक खरीदना बस में नहीं रहा। खवातीन कहती हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे ताकि 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। कोई 400 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ, ਕੋਈ 500 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 400-500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ, ਪਿਆਜ਼ 700 ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 600 ਨੂੰ। हर बंदे ने आपको अपना रेट बढ़ाया। खवातीन की हुकूमत से अपील है कि बढ़ती महंगाई में गरीब आवाम का खास ख्याल रखा जाए और सब्सिडी पर अशिया फराम की जाएं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिरजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का सिटी 41 ऑफिस में लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। कहते हैं सिटी 41 की इस बेहतरीन कोशिश पर खराज तहसीन पेश करता हूं, जो न सिर्फ मुतासरीन की खबर दे रहे हैं बल्कि उनकी मदद के लिए अमली इकदाम भी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का सिटी 41 ऑफिस का दौरा सिटी 41 की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप का विजिट भी किया। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हर इदारा पेश है। पाकिस्तान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। पहले फेज में मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए 1 करोड़ का चेक दे दिया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अहमद साद से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वो इलाके जो कि सैलाब की ज़िद में आके जो है वो मुतासिर हो गए और वहाँ के जो लोग हैं वो घरों से बेकार हो गए हैं। इसी वाले से जो है मुल्क भर से जो है उन सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो अमदाद की जा रही है। लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमदादी जो है वो टीमें वहाँ तक यहाँ से जो सामान इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचा रही हैं। हर अदारा इसमें जो है वो पेश है। इसी वाले से जो है PTA पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से, इनकी जानिब से भी जो है खिदमत फाउंडेशन को जो है वो 1 करोड़ का चेक दिया गया, जिससे जो है वो सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जाएगी। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे चीफ पैटर्न खुरम साहब मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। जी सर, ये बताइएगा पहले फेज में जो है पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से 1 करोड़ दिया गया है, तो आगे कितने फेज में कैसे मदद करने जा रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने ये कैंपेन रन की है। हमारे मेंबर्स ने इसमें जनरसी कंट्रीब्यूट किया है। तो हम फर्स्ट फेज में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रहे हैं अल खिदमत को। इनका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और दे एंजॉय वेरी गुड क्रेडेंशियल्स। तो ये जो हेल्प जो करनी है हमने जो अफेक्टेड हैं, ये रिहेबिलिटेशन के लिए ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। और हमने अहद किया है कि जब तक ये हमारी तमाम आवाम जो अफेक्टेड है ये रिहेबिलिटेट नहीं हो जाती, हम ये मदद बंद नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेंबर्स
अपने डोनेशन जारी रखेंगे और ये 2 फेज़ में, 3 फेज़ में, 4 फेज़ में, ये लॉन्ग हॉल है, इस पर खासा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह ताला हम ये सफ़र जो है जारी रखेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा जैसे कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लोग जो इमदाद कर रहे हैं उन तक पहुंचा रही है, तो सर ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिएगा हमें। असल में अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह से तो है और बिल्कुल पाकिस्तान के हर इलाके में, छोटे बड़े शहरों में, देहातों में भी अल खिदमत मौजूद है और यही हमारे पास रज़ाकार होते हैं जो कि फीस बिला काम करते हैं, पेड नहीं है, वो अपने तौर पे अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे लोग काम। ज़ाहिर है कि मेडिकल का काम ज़रा उस वक्त शुरू होता है कि जब वो लोग बाहर आ जाएंगे पानी के अंदर, तो ज़ाहिर है कि वो क्या करेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बाहर आना शुरू कर दिया है और हमारी डॉक्टर की टीम जो है वो बाकायदा वहाँ पर पहुँच के मेडिसिन भी लेकर गए हैं और ये लंबा काम है। इंशाल्लाह इसमें खैमे भी देंगे, लोगों को सेटल भी करेंगे, रिहेबिलिटेट भी करेंगे और लोगों को मेडिसिन भी देंगे, उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे और आखिर तक जहाँ तक वो रहे, हम जिंदा रहे, हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो 1 करोड़ का चेक जो है वो दे दिया गया फर्स्ट फेज में जो है अल खिदमत फाउंडेशन की को, और आगे उनका यही कहना है कि मजीद जो है वो 5 फेज जो है वो भी रहे थे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सिविल सोसाइटी के साथ अस्करी इदारे भी मुतहरिक हो गए। फौज भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पेश है। पाक फौज की जानिब से चनाब क्लब चौक में लगाए गए इमदादी कैंप में शहरी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर कसीर तादाद में पहुँचने लगे। लोडर रिक्शा ड्राइवर का कहना था, पाक फौज पर एतमाद है, अपने इलाके के तमाम घरों से इमदादी सामान लेकर कैंप पहुँचा हूँ। रेडियो वाला दे रहा है, हर बंदा दे रहा है, तो हमारे भाई बहुत मुश्किल में आजकल, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और यार आर्मी की तरफ से इधर से मैं आया उधर से। शहरियों ने पाक फौज की सैलाब ज़दगान के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, जब भी कौम पर मुश्किल आती है तो पाक फौज हमेशा कमर बस्ता नजर आती है। इंशाल्लाह ताला ये मुतासिरीन के लिए कैंप लगा है। इंशाल्लाह ताला ये पाक आर्मी ने, मैं सलूट पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हम ताजर लोग सब इनके साथ देंगे, पूरे भरपूर तरीके से हम हर चीज़ भेजेंगे। पाक फौज के जवान सैलाब से मुतासरा हमवतनों के इमदादी सामान इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। वहीं शहरी इस बात पर मुतमईन नजर आते हैं कि इनका इमदाद का दिया गया सामान बाहिफाजत मुस्तहिक तक पहुँचेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाक फौज मैदान में आ गई। फैसलाबाद चनाब चौक में इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। पाक फौज सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पेश। पाक फौज की जानिब से फैसलाबाद चनाब क्लब चौक में लगाए गए इमदादी कैंप में शहरी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने चिन्योट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स चिन्योट पर 1 अरब 74 करोड़ 95 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का तैयार करदा नक्शा मंजूर कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर को सस्ते आटे की सप्लाई क्यों बंद हुई। सिटी 41 ने खोज लगा लिया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन चिन्योट फ्लोर मिल की नादहिंदा निकली। सिटी 41 ने चिन्योट में यूटिलिटी स्टोरों को सस्ते आटे की सप्लाई बंद होने की वजह ढूंढ निकाली। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन चिन्योट फ्लोर मिल की 50 लाख से ज्यादा की नादहिंदा निकली। पैसों की अदम अदायगी पर फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोरों को सस्ते आटे की सप्लाई बंद कर दी। खरीदारों का कहना है यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं। 25 दिन हो गया आटा को नहीं मेरे सन आने आ चले जाने वापसी चले जाने आटा सानू मिलता ही नहीं पाया, सस्ता आटा नहीं मिलता पाया जी। शहरी कहते हैं पिछले 25 रोज से किसी भी यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा नहीं मिल रहा, हम कहां जाएं। नहीं मिल रहा, जिस टाइम भी आते हैं नहीं मिलता, बहुत औखियाई हो रही है, जिधर भी जाते नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना था हुकूमती नाकस हिकमत अमली ने यूटिलिटी स्टोरों पर भी सस्ती अशिया की कमी कर दी। यूटिलिटी स्टोरों पर आए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें सस्ता घी और आटा फौरी फराहम करे। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के अस्पतालों में जमा होने वाली इंफेक्शन मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना है। जिला भर के बड़े अस्पतालों में कायम 5 इंसिनरेटर मशीन में से 4 खराब। इनमें अलाइड, DHQ, समुंदरी और जड़ावाला के अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल समनाबाद, THQ अस्पताल चक झुमरा और THQ अस्पताल तांदलियावाला इंसिनरेटर से महरूम है। अलाइड अस्पताल की तरह DHQ अस्पताल में भी मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने का प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है। DHQ अस्पताल के DMS डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक इंसिनरेटर की मरम्मत पर 45 लाख रुपए चाहिए, इसलिए प्राइवेट कंपनी को 37 रुपए फी किलो के हिसाब से मेडिकल वेस्ट जाया करने का अदा कर रहे हैं।
तो इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग थे इनको भी इससे काफ़ी कंप्लेंट्स थी और हमने कई दफ़ा इसकी रिपेयर का इस तरह करवाई कि इसके जो फ्यूम्स या धुआं पार्टिकल्स हैं ये कम से कम हों। लेटर ऑन इस साल के आगाज़ में जो हमारा आज इंसिनरेटर था ये काफ़ी डैमेज था। इसकी जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमने जब टेंडर वगैरह दिया तो उसका जो खर्चा था वो तकरीबन 45 लाख रुपीस था। CEO हेल्थ डॉक्टर शुएबुर रहमान का कहना है कि समुंदरी और जड़ावाला के THQ अस्पतालों के इंसिनरेटर ठीक करवा रहे हैं। उम्मीद है कि 1 माह तक दोनों इंसिनरेटर ठीक हो जाएंगे। जो हमारा वेस्ट है वो फिर हम चिन्योट भेज रहे हैं, तो लेकिन ये है कि अब हमने इसको टेक अप कर लिया है, तो इंशाल्लाह IF से भी बात हुई है, तो अभी इसको जो है विद इन 1 मंथ जो है हम ठीक करवा लेंगे। CEO हेल्थ का कहना है कि मेडिकल इन्फेक्शन वेस्ट को येलो वैन उठाकर चनियोट ले जाकर जाया कर रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का अहसन इकदाम। महकमा सेहत फैसलाबाद इंतजामिया को 2 नई एम्बुलेंसेज, 22 कार्डियक मॉनिटर्स और 3 अल्ट्रासाउंड मशीन और ECG फराहम कर दी गई। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत इंतजामिया को 2 नई एम्बुलेंसेज, 22 कार्डियक मॉनिटर्स, 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें और ECG फराहम कर दी हैं।